अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 9 का, एक्सरसाइज 9.3 का। इस एक्सरसाइज में 9.3 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अब जो वैल्यूज़ हैं वो आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में सारे ऑपरेशंस अवेलेबल नहीं होते। लिहाजा आपको इसका मैनुअल टेबल बनाने का तरीका पहले सिखाऊंगा कि ये मैनुअल टेबल आपने बनाना है और इसकी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, और उसके बाद फिर इन वैल्यूज़ को उसमें पुट करना है तो सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। सबसे पहले टेबल सिखाने का तरीका बनाते हैं। वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब 0 डिग्री 30 डिग्री यानी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं या बेसिक एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। याद रखने का आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये एक टेबल है जिसमें मैंने लिखा हुआ है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी ये वो आपके एक्यूट एंगल्स या राइट एंगल की वैल्यूज़ हैं जो डिफरेंट डिग्रीज में दी हैं और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या होती हैं। कैलकुलेटर से भी फाइंड की जा सकती हैं, लेकिन बार बार बता रहा हूँ आपको कि कुछ कैलकुलेटर्स में ये अवेलेबल नहीं होती, रेडिकल फॉर्म अवेलेबल नहीं होती, लिहाजा वो डेसिमल में आंसर आ जाता है तो डेसिमल में आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसको याद करने का आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डिग्रीज पहले लिख लेनी है, और ये भी आपको पता है कि 30 डिग्री जो है वो इज इक्वल टू π/6 रेडियंस होता है, 45 डिग्री जो है वो π/4, 60 डिग्री है π/3 और 90 डिग्री है π/2 रेडियंस। यानी एक्सरसाइज 9.3 में जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज फाइंड करनी है उसमें एंगल्स जो हैं या तो वो डिग्रीज में दिए होते हैं या रेडियंस में दिए होते हैं। तो आपको दोनों का तरीका बता रहा हूँ कि डिग्रीज और रेडियंस, ये क्योंकि इसके इक्विवेलेंट आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि आपको सिखाया हुआ है कि 30 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पाई रेडियंस तो वो π/6 रेडियन होता है। फिर 45 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो π/4 रेडियंस के इक्वल होता है। फिर इसी तरह 60 डिग्री जो है वो π/3 रेडियंस और 90 डिग्री जो है वो π/2 रेडियंस के इक्वल होता है। तो ये आपने वैसे ही याद कर लेने। अब ये नीचे मैंने लिखा साइन कॉस और टेन। अगेन जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बताया था कि आपने सिर्फ बेसिक याद करनी होती, साइन थीटा की वैल्यू निकाली और कॉस थीटा की वैल्यू बाय डेफिनेशन याद की, और बाकी चारों उसकी मदद से आपने निकालना सीखा था। सिमिलरली आपको ये साइन की वैल्यूज में निकालने का तरीका बताऊंगा, कॉस उसकी मदद से बनेगा, और बाकी चारों फंक्शन जो है वो उनके रेसिप्रोकल या उनकी रेशियोज की मदद से निकालेंगे। आपने याद क्या करना है, पहले आपने टेबल में लिख लेना ऊपर 0 डिग्री 30 डिग्री या π/6, 45 डिग्री या π/4, 60 डिग्री या π/3 और 90 डिग्री या π/2, यानी एंगल्स ऊपर आ गए। जब हमने साइन की वैल्यूज लिखनी है आपने ये पूरी रो याद करनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कैसे याद करनी है कि आपने 0 फिर 30 डिग्री फिर 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद जब वैल्यूज याद करनी है आपने इस तरह याद करनी है, जब आपने साइन की वैल्यूज लेनी है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये आपने वैल्यूज याद कर ली। अब जब आपने कॉस में ये वैल्यूज निकालनी है तो इसी का आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। यानी अब देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री पे 1, फिर इसी तरह √3/2 फिर 1/2 फिर 1/2 और फिर 0। इसका मतलब है अगर आपने साइन की वैल्यूज याद की हैं तो कॉस को इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो वो सारी कॉस की वैल्यूज बन जाएंगी। यानी आपने सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करनी है कि साइन के डिफरेंट एंगल्स पे क्या वैल्यूज होती हैं, कॉस के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो वो कॉस की वैल्यूज बन जाएंगी। अब आपको पता है टेन की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, यानी साइन ओवर कॉस कर देंगे, यानी जैसे 0/1 किया तो 0 आ गया, फिर 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 किया तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ गया। सिमिलरली 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 2 से कैंसिल हो गया तो √3 आ गया, फिर 1/0 किया, क्योंकि 0 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है, उसको हम लिखते हैं इन्फिनिटी, सिंबल का उसको लिख देते हैं इन्फिनिटी का सिंबल है। इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ आपने साइन की वैल्यूज याद की, कॉस की वैल्यूज को उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया और टेन के लिए साइन और कॉस की रेशियो निकाल दी। सिमिलरली अगर सपोज वो कहते हैं कि जी कॉट की वैल्यू निकालें, कॉट 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे देखेंगे टेन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है 1/3, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो कॉट 30 डिग्री यानी √3 आ जाएगी। इसी तरह अगर कहता है एग्जामिनर के सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होते हैं
तो हम सीकेंट किसका रेसिप्रोकल रहता है, कॉस का। तो पहले कॉस 60 में देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, कॉस 60 में वैल्यू आ रही है 1/2। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो सीकेंट 60 यानी 2 बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने ये बेसिक एंगल्स की साइन की वैल्यूज याद कर ली और इस टेबल को बनाने का तरीका सीख लिया तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। और उसके बाद ये टेबल की वैल्यूज जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 12 में भी यूज़ होंगी और कहीं और भी यूज़ होंगी, तो ये आपको टेबल याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस पहले लेक्चर में आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है कि दो साइड्स दी हुई हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनको इक्वल प्रूव करना है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब अगर ये आपने टेबल बना लिया, क्वेश्चन करने से पहले ये टेबल आपने बनाया, बहुत आसान है। 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, फिर आपने वैल्यूज याद करके लिखी हुई है 0 1/2 1/2 1/3/2 और 1। इसका रिवर्स कर लेंगे, कॉस बन जाएगा। साइन और कॉस का टेबल बना लें, बाकी उनके रेसिप्रोकल या उनकी रेशियोज की मदद से निकाल लेंगे। अब ये देखें टेबल मैंने सामने से लिखा है ताकि आपको आसानी हो जाए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, ये साइन और ये 60 डिग्री √3/2। फिर कॉस 30 डिग्री पे क्या आ रहा है, ये आ गया कॉस और ये 30 डिग्री पे वैल्यू आ गई √3/2। माइनस कॉस 30 की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस 30 की वैल्यू ये आ रही है, सॉरी कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू आ रही है 1/2 और फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है ये भी 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके एंगल्स दिए हुए थे उनकी वैल्यूज प्लेस कर दी। अब आगे मैथमेटिकल काम है। √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया। √3 का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो गया, 3/4 2 2 4 माइनस 1/2 और 1/2 का प्रोडक्ट लिया तो 1/4 और इधर 1/2। फिर 3/4 और 1/4 का एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया, 3 - 1 यानी 2/4। फिर इसकी कटिंग कर दी, 2 1 2 2 2 4। देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं या हैंड्स प्रूव, दोनों साइड इक्वल आते हैं। अब इसी का पार्ट नंबर 3 सेलेक्ट किया है। 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। अगेन क्योंकि टेबल आपने बनाया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अब आप यहाँ से वैल्यूज पुट कर दें। 2 वैसे ही आ गया, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, लेकिन साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/2 वैसे ही आ गया और कोसिकेंट 45 डिग्री। अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन 45 की वैल्यू क्या थी, 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो खाली √2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/√2 राइट हैंड साइड। अब ये देखें 2 और ये √2 है। अब यहाँ पे एक बात और याद आपने रखनी है कि अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 तो वो आंसर में आ जाएगा 2/√2, लेकिन इसको हमने मैनुअल सर्च के रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना होता है। अब सर्च का रूल क्या बताता है कि अगर कोई नंबर यानी इसका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर भी सेम हो और एक रेडिकल में हो और एक बगैर रेडिकल के हो, तो उसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मसलन अगर ये लिखा हुआ है √2/2, तो जो 2 है उसको हम 2 दफ़ा रेडिकल साइन में लिख लेंगे ऐसे, √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2, ताकि एक आपका कैंसिल हो जाए तो ये आंसर आ जाएगा 1/√2। इसी तरह अगर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में होता, मिसाल के तौर पर ऊपर लिखा होता 3 और नीचे लिखा होता √3, तो इसका मतलब जो ओपन है उसको हम 2 दफ़ा √2 में लिख लेंगे ताकि एक कैंसिल हो जाए और फिर आंसर आ जाएगा √3। यानी ये बेसिक रूल्स आपने याद रखने हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन में वैल्यूज आ जाएंगी सर्च की फॉर्म में तो आपने उसको मैनुअली सिंप्लीफाई करना। अब वही रूल मैंने अप्लाई किया, क्योंकि ऊपर 2 था नीचे √2 था, तो 2 को मैंने 2 दफ़ा लिख दिया √2 इंटू √2, ताकि एक √2 से कैंसिल हो जाएगा। प्लस इसी तरह ये था √2 ऊपर अकेला था नीचे 2, तो उसको 2 दफ़ा मैंने रेडिकल में लिख लिया √2 और √2, ताकि एक इधर से भी कैंसिल हो जाए एक इधर से भी कैंसिल। अब बच गया √2/1 क्योंकि नीचे 1 आ गया, प्लस इधर है 1/√2। अब इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, आसानी से हो जाएगा। 1 और √2 का एलसीएम आ गया √2, तो जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो रह जाएगा 2, प्लस √2 कैंसिल हो गया और ऊपर से 1 आ गया, तो 2 + 1 3/√2, यानी देखें 3/√2 उधर भी था, 3/√2 दोनों साइड इक्वल आ गए, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 4। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 की रेशो दी हुई है। अगेन इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि थोड़ा जगह कम थी तो लेफ्ट हैंड साइड लेके और फिर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड ली हमने साइन स्क्वायर पाई बाय 6 साइन स्क्वायर पाई बाय 4, यहाँ से वैल्यूज ले दी क्योंकि अब रेडियंस में दी है तो इसके मुताबिक मैंने देखे आपको रेडियंस का भी बना के दिया। मिसाल के तौर पे पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रहा है साइन और ये आ रहा है पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू आ रही है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर ले लेंगे। फिर साइन पाई बाय 4, साइन स्क्वायर पाई बाय 4 का मतलब क्या है, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू लेके उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आ गया साइन और ये आ गया पाई बाय 4, 1/√2 लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली साइन पाई बाय 3, अब ये आ गया पाई बाय 3 और यहाँ साइन की वैल्यू आ रही है √3/2, तो लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह साइन स्क्वायर पाई बाय 2 यानी साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर ले लेंगे। अब जब इनके स्क्वायर ओपन किए 1/2 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया 1/4, 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/2, √3/2 होल स्क्वायर का आंसर आ गया 3/4 और 1 का स्क्वायर लिया तो आ गया 1। अब जो सेकंड हैंड जो राइट हैंड साइड है उस पर हमें लिखा हुआ है रेशो प्रूव करनी है 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या आ गया 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब इसमें एक बात ये देखनी है कि हमने इसको रेशो में कन्वर्ट करना है 1 2 3 4, तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। इसके नीचे 1 लगा लें। अब आपके सामने आ गया 4 2 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, इसलिए लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4। जब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेशो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेशो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेशो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसकी कटिंग कर दें, यहाँ 4 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 1 2 2 2 4, फिर ये 4 4 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया आपका 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 एंड सो। इसका मतलब है जो कि राइट हैंड साइड बन गई। यानी बहुत आसान तरीका है कि जस्ट आपने अगर ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया, इसकी वैल्यू समझ गई, तो इसका मतलब है 9.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 है, वैल्यू फाइंड करनी है tan π/3 माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/3 डॉट tan π/6। अगेन क्योंकि अब यहाँ पे भी रेडियंस में दिया हुआ है, टेबल आपने बनाया हुआ है, आपने यहाँ से वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। tan π/3, अब ये आ गया tan और ये आ गया π/3, इसकी वैल्यू है √3, यहाँ √3 माइनस tan π/6, ये π/6 आ गया हमारा और यहाँ पे tan की वैल्यू आ गई 1/√3, तो √3 माइनस 1/√3। इसी तरह नीचे आ गया 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। अब अगेन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको पहले भी जितने भी मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बताए हैं उसमें बताया कि जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो उसको डिवीजन के साइन में कन्वर्ट करें ताकि बाद में रेसिप्रोकल लेकर उसकी कटिंग करना आसान होगी। अब √3 माइनस 1/√3 का एलसीएम लिया, वो आ गया √3, इसके नीचे 1 लगा लें बेशक ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। जब हमने एलसीएम ले लिया, अब √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 माइनस √3 कैंसिल हो गया और ये 1 आ गया, तो 3 माइनस 1 ओवर √3 आ गया। अब यहाँ पे √3 इंटू 1/√3 था, √3 से कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, यानी इसको डिवीजन के साइन के साथ लिखेंगे 2 और नीचे इसके 1 लगा लिया ताकि फ्रैक्शन बन जाए, क्योंकि ऊपर फ्रैक्शन था नीचे भी फ्रैक्शन था इसलिए डिवीजन का साइन यूज़ किया ताकि बाद में रेसिप्रोकल ले लें। अब ये देखें 3 माइनस 1 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 को उसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/2 हो गया, 2 से 2 की कैंसिलेशन हो गई तो 1/√3 आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस tan स्क्वायर π/3 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर π/3। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगेन tan π/3 की वैल्यू है √3, लिखेंगे 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो tan स्क्वायर π/3 की वैल्यू पुट कर दी। अब ये आ गया 1 माइनस 3 और नीचे आ गया 1 प्लस 3 माइनस 2/4, कटिंग कर दी, 2 1 2 और 2 2 4 यानी माइनस 1/2 आ गया। अब आपने देखा कि कितने आसानी से क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर आपको ये टेबल बनाना है और टेबल की वैल्यूज याद हो।
एक ये भी तरीका था कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की मदद से वैल्यूज़ निकालने, लेकिन जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूज़ निकालेंगे, सारे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, ये जो रेडिकल वाली वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल में आ जाती हैं। जब डेसिमल में आ जाती हैं तो याद नहीं रहता कि इसमें कौन सी वैल्यू प्लेस करनी है, इसलिए कि आपको टेबल बनाने का तरीका बता दिया है। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत आसान है। ऊपर आपने डिग्रीज लिखनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इनके इक्वलेंट इनटू पाई रेडियंस। 30 डिग्री होता है π/6, 45 डिग्री होता है π/4, 60 डिग्री होता है π/3 और 90 डिग्री होता है π/2। वैल्यूज़ आपने पहले कॉलम पहली रो की वैल्यूज़ याद करनी है। साइन 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जब ये साइन की वैल्यू आप याद करेंगे, कॉस के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जब ये साइन और कॉस की वैल्यूज बन जाएंगी, tan के लिए इनकी रेशो ले लें साइन ओवर कॉस करके, और उसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए होगी तो इनके रेसिप्रोकल वाला रूल अप्लाई करें। फिर जो आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड की वेरिफिकेशन करनी है, वहाँ पे इस टेबल से आपने वैल्यूज प्लेस करनी है और उसको मैनुअली सिंप्लीफाई कर लेना है। जो रेडिकल वाली वैल्यूज़ हैं उसमें आपने सर्ड के रूल्स अप्लाई करने हैं, जो आपने 9th-10th में सीखे हुए हैं कि अगर कोई नंबर सेम नंबर है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में दिया हुआ है, और एक नंबर सर्ड का है और दूसरा ओपन है, जो ओपन वाला नंबर है आपने उसको 2 दफ़ा रेडिकल में लिखना है ताकि एक कटिंग में निकल जाए। मिसाल मैंने दी थी √2/2, तो ये 2 ओपन है, इसको आप 2 दफ़ा लिखें √2 और √2, ताकि एक की कैंसिलेशन हो जाए और बाकी बच जाए। फिर दूसरी एग्जांपल दी है जिसमें मैंने ऊपर ओपन रखा है और नीचे रेडिकल में रखा है, यानी 3/√3। तो जो ओपन है इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, √3 और √3, और नीचे √3, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। अगर आपको ये रूल्स अब आ गए, ये टेबल आ गए, तो देखें एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। फिर आपको कहूँ, क्योंकि मेरा आपका जो वीडियो चैनल का नाम है वो है इजी मैथ्स, तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको लॉजिकली करें, टेबल की वैल्यूज़ को समझ के करेंगे, तो ये देखें बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 9.3 के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाऊंगा। उम्मीद है वो भी आपको समझ आएंगे। होप यू